लोग कहते हैं एसईओ डेड हो गई है, तो हमने अपनी एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स के एक क्लाइंट के सारे एड्स को बंद कर दिया और क्लाइंट को ये प्रॉमिस किया कि विद इन 120 डेज हम आपकी एड्स की सेल्स को ऑर्गेनिक सेल्स के साथ रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ है, इट्स वर्थ लिसनिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनइंटेंशनली एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा वैसे पहला पूरा महीना वेस्ट हो गया, और साथ में वो एग्जैक्ट सिस्टम जिससे क्लाइंट को गूगल एंड एलएलएम्स से ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड सेल्स आ रही हैं। और वीडियो के एंड पर हम एक ईमेल के बारे में बात करेंगे जो मुझे क्लाइंट सेंड करता है, जिसको देखने के बाद मार्केटिंग को लेके मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया था। तो ये क्लाइंट एक लोकल सर्विस बिजनेस ओनर था जो हर महीने $3000 पर मंथ एड्स पर स्पेंड कर रहा था, और हर महीने वही लीड्स उसको पिछले माह से महंगी पड़ती जा रही थी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, अटेंशन की प्राइस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो क्लिक्स आप पिछले साल ले रहे थे जितने में भी, आज वही क्लिक्स आपको अब एक्सपेंसिव मिलेंगे और आने वाले अगले साल में वो और महंगे होंगे। एंड ऑब्वियसली क्लाइंट खुद फ्रस्ट्रेटेड था इस चीज के साथ। और इसी दौरान गूगल ने अपने एआई आंसर्स को रोल आउट कर दिया और पूरी इंडस्ट्री में एकदम शोर मच गया कि भाई एसईओ डेड, ट्रैफिक खत्म। लेकिन जब हमने नंबर्स खुद देखे, कहानी उल्टी थी। लोग गूगल को छोड़ नहीं रहे थे, लोग पहले से ज्यादा सर्च कर रहे थे। इवन जब से एआई आया है, गूगल ने अपना ऑल टाइम सर्च क्यूरीज नंबर हिट किया है। डेफिनेटली लोग अब छोटे छोटे कीवर्ड्स नहीं लिखते, वो लंबे लंबे क्वेश्चंस एंड प्रॉम्प्ट्स टाइप चीजें लिख रहे होते हैं। एंड यस, सून इनफ गूगल 10 ब्लू लिंक्स को भी खत्म कर देगा, यानी गूगल भी एक आंसर इंजन बन जाएगा जो आंसर देगा सिंपल, और वो आंसर जिन सोर्सेस से मिलके बनेगा सिर्फ वो नजर आएंगे आपको। तो अभी के लिए आप पेज 1 पे हो सकते हो, और चांसेस हैं आप एआई आंसर्स के अंदर एग्जिस्ट ही ना करो। तो एआई आंसर्स में खुद को साइट करवाना, रेकमेंड करवाना, यही जीईओ है, यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो डेफिनेटली हमने क्लाइंट को एक रिस्की पिच दी कि आप जो बजट एड्स पर स्पेंड कर रहे हैं हमें एसईओ पर स्पेंड करने दें, हम आपके उसी बजट के अंदर आपकी सेल्स को ऑर्गेनिक से रिप्लेस कर देंगे और बाद में इतना बजट भी नहीं लगेगा। तो हमने स्टार्ट किया ट्रेडिशनल एसईओ इंप्लीमेंटेशन से। पहला पूरा महीना नो रिजल्ट्स, एड्स भी हमने ऑफ करवा दिए थे क्योंकि बजट एसईओ पर लगाना था। सो ऑब्वियसली क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड था एंड ही सेड या लीड्स ला के दो या मुझे एड्स ऑन करने दो भाई, क्योंकि मेरा बिजनेस स्टॉप हो रहा है। तो दैट वाज द सेम टाइम जब मैंने एआई एसईओ के ऊपर टेस्टिंग भी स्टार्ट की हुई थी, ताकि मैं ये फिगर आउट कर सकूं कि ये एलएलएम्स जो हैं ये वेबसाइट्स को रिकमेंड कैसे करते हैं, जिस पर ऑलरेडी पूरी केस स्टडी इस वीडियो में मैंने अपलोड भी कर दी है। तो रिसर्च में मुझे पता चला कि जब आप एआई से कुछ भी पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो आपके उस क्वेश्चन को मल्टीपल छोटे छोटे कीवर्ड्स में ब्रेक करता है एंड उन सब कीवर्ड्स को इंडिपेंडेंटली रिसर्च करके ला के आपके लिए एक आंसर बनाता है। एंड दैट इज कॉल्ड क्यूरी फैन आउट। ऑब्वियसली इसी के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं डिटेल में, वो जो वीडियो मैंने आपको बताई थी स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। अब आप वो हिडन सर्चेस नहीं देख सकते, आप ट्रैक नहीं कर सकते आप कहां रैंक्ड हो। अब सवाल ये नहीं है कि क्लाइंट किस कीवर्ड पर है, क्वेश्चन ये है कि जब मशीन उस टॉपिक के बारे में सोचती है, उस सोचने के प्रोसेस के अंदर क्या आप आते हैं या नहीं। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि एआई किसी ना किसी को तो साइट कर रहा है ना, तो उनमें ऐसा क्या है जो हम नहीं कर रहे। तो मैंने वो हर सोर्स स्टडी किया जो क्लाइंट के टॉपिक्स पे एआई के आंसर्स में आ रहा था, एंड स्लोली पैटर्न्स रिवील होना शुरू हो गए। अब ये पैटर्न्स बहुत इन डेप्थ हैं, जिसको मैं लाइव SM7 में सिखाने भी जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी मिल जाएंगी आपको इसकी, लेकिन मैं आपको क्विकली यहाँ पर बता देता हूँ ये पैटर्न्स क्या हैं। नंबर 1, जिन बिजनेसेस को एआई साइट कर रहा था वो सब जगह पर सेम थे, नेम, एड्रेस, फोन, हर डायरेक्टरी, हर प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट। जब मशीन कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगी तब आपको वो इग्नोर करेगी। नंबर 2, कंपेटिटर्स के पास स्ट्रक्चर्ड फैक्चुअल आर्टिकल्स थे, प्रेस रिलीजेस जैसी चीजें जिनको लैंग्वेज मॉडल्स बहुत आसानी से उठा लेते हैं। थर्ड, उनके बैकलिंक, उनके लिंक्स बड़ी बड़ी वेबसाइट्स से नहीं, रेलेवेंट वेबसाइट से आ रहे थे, यानी लोकल साइट्स जो उसी फील्ड से रिलेट करती हैं, इवन उसी एरिया से बिलोंग करती हैं। मशीन के लिए साइज नहीं, रिलेशन मैटर करता है। फोर्थ वन, हर कंपेटिटर कॉन्टिन्यूसली रेगुलर रिव्यूज ले रहा था, एवरी वीक फ्रेश एंड रियल वंस। एंड देन आई फिगर्ड आउट द गैप, हर वो क्वेश्चन जिसपे कंपेटिटर्स रेकमेंड हो रहे हैं हम नहीं, एंड इस तरह से मेरे पास एक पूरी हिट लिस्ट बन गई। सो डेफिनेटली आई टोल्ड द क्लाइंट आप हमें 30 दिन और दें, बिकॉज वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, एंड क्लाइंट एग्री कर गया। जल्दी ही ये फिगर आउट कर लिया कि एआई ज्यादा कंटेंट को रिवॉर्ड नहीं करता, वो क्लीन, कंप्लीट और क्रेडिबल कंटेंट को रिवॉर्ड करता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। सबसे पहले हमने काम किया थर्ड पार्टी मेंशंस पे। गूगल एंड एलएलएम्स के लिए थर्ड पार्टी सिग्नल्स, लिंक्ड एंड अनलिंक्ड मेंशंस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हमने कुछ अथॉरिटी पब्लिकेशंस पर, रिव्यू साइट्स पर, रेडिट, फॉरम्स, विकिपीडिया, इंडस्ट्री लिस्टिकल्स पर मैक्सिमम पॉसिबल ब्रांड मेंशंस एक्वायर किए। सेकेंडली, हमने कंटेंट स्ट्रक्चर पे काम किया। क्लाइंट का कंटेंट क्लियर, डायरेक्ट एंड Q&A स्टाइल में लिखना स्टार्ट किया।
जिसमें डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स, कंसाइज समरीज on the top of the page, FAQs, comparison tables, specific facts like numbers, data, features, इन सब का combination यूज किया। LLMs का जो retrieval system है वो बेसिकली उस कंटेंट को ज्यादा फेवर देता है जिसमें किसी भी क्यूरी का जो आंसर है वो एक सेल्फ कंटेन्ड पैसेज में हो, लाइक बिखरा हुआ ना, वो पूरे आर्टिकल के अंदर एक ही जगह पर पड़ा हो और वो उसको इजीली उठा लेता है। और यहां पर टेक्निकल एसईओ सबसे ज्यादा काम आती है। हमने मेक श्योर किया कि हमारे जितने भी क्लाइंट की साइट के पेजेस हैं, गूगल, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जितने एलएलएम मॉडल्स हैं वो सब उनको क्रॉल कर सके, किसी को ब्लॉक नहीं किया। इवन ऑन टॉप ऑफ दैट हमने स्कीमा इंप्लीमेंटेशन भी की। तीसरी चीज, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना। अब ये सुनने में आपको एक ओल्ड एसईओ टैक्टिक लगेगा, लेकिन ये उतना ही अब मैटर करता है। अपनी नीश को डीपली कवर करना। टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब है अपनी नीश को डीपली कवर करना। हमने हर एंगल से क्लाइंट की नीश को कवरेज दी और मैक्सिमम पॉसिबल ओरिजिनल डेटा, रिसर्च एंड एक्सपर्टीज ऐड की। सिर्फ इतना काम करने से विद इन 6 वीक क्लाइंट का एक पेज एक कीवर्ड पे नंबर 1 हिट कर गया। ऑब्वियसली वो बहुत लो कंपटीशन था एंड विद इन 2 वीक्स क्लाइंट को पहला कस्टमर मिलता है और जब वो सर्वे फॉर्म फिल करता है तो पता लगता है वो चैट जीपीटी से आया था। बट ऑलरेडी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट सेकंड पेज तक पहुंच चुकी थी और कीवर्ड्स भी रैंकिंग में आ रहे थे क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था। अब यहां पर एक चीज आपने नोटिस करनी है, जैसे जैसे गूगल की रैंकिंग्स इंक्रीज होती गई वैसे वैसे एआई साइटेशंस बढ़ती गई एंड दैट वाज इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यस, गूगल रैंकिंग्स और एआई साइटेशंस का बहुत क्लोज कोरिलेशन है आपस में। इवन दो चैट जीपीटी की ट्रैफिक का सीटीआर बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल अगर आपको एक एक्स्ट्रा विजिबिलिटी सोर्स मिल रहा है तो नुकसान तो नहीं है आपका। जितने भी लोग एलएलएम्स पर जाके क्यूरीज करते हैं, मोस्ट ऑफ देम नेवर क्लिक ऑन अ साइट। तो एलएलएम्स पर विजिबिलिटी आपको ब्रांडिंग में बहुत हेल्प करती है, बट ट्रैफिक के लिए स्टिल गूगल इज द बेस्ट सोर्स। और लास्ट में आई वुड लाइक टू से एलएलएम्स इज जस्ट अ शाइनी ऑब्जेक्ट, नथिंग मोर देन दैट। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज डेंटेड फॉर श्योर, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन एसईओ की ट्रैफिक को छोड़ के जस्ट एलएलएम्स की ट्रैफिक पे फोकस करना, ये आप खुद से ज्यादती करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।